जय हिंद मेरे प्यारे बच्चों। आप सबके डिमांड पर मैंने एक बार फिर से लाया है, मैं एक बार फिर से ला दिया हूँ बायोलॉजी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो कि 2023 में क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे बोर्ड एग्जाम में। ठीक है, तो बायोलॉजी है। मेरा नाम है सचिन सरोज और आप देख रहे हैं मेरा प्यारा सा चैनल SW यानी कि स्टडी विद सचिन सरोज में। तो आप अगर चैनल पर नए हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर कर दीजिएगा। और ये रहा मेरा व्हाट्सअप नंबर, आपका कोई भी डाउट हो आप मुझसे पूछ सकते हैं। और ये सभी बच्चों बोर्ड के लिए, यूपी बोर्ड, MP बोर्ड, झारखंड बोर्ड, बिहार बोर्ड, सभी के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो यह चैप्टर नंबर 5 है। किसी में चैप्टर नंबर 6 दिया होगा तो यह 5 है। ठीक है, तो आपके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन मैं लाया हूँ 5-6 क्वेश्चन, यानी कि 10 क्वेश्चन के बराबर होंगे। तो आपके 15 नंबर फिक्स है। इसमें से कितना नंबर? 15 नंबर आपके फिक्स हैं। तो आप पूरा वीडियो जरूर देखिएगा। और चैनल पर जैसा कि नए हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर तभी करिएगा जब आपको वीडियो अच्छा लगे। तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहले हम ये क्लास 12th वालों के लिए बेसिक्स, अगर आप क्लास 11th में हैं तो आपके लिए भी वीडियो अपलोड हो चुकी है। आप भी जाकर यूट्यूब पर मेरे चैनल खोल के देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन दिया क्या है कि लिंग सहलंग लक्षण को परिभाषित कीजिए। लिंग सहलंग जो है यही बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लिंग सहलंग लक्षण को परिभाषित कीजिए। मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागत के द्वारा उत्पन्न वृद्धियों को नाम लिखिए। उत्पन्न जो वृद्धियां उसके नाम भी लिखना है हमको। तो चलिए हम उत्तर देख लेते हैं, इसका उत्तर क्या होगा। तो दोस्तों इसका उत्तर है प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत लिंग से संबंधित होती है। इसे आप बहुत ही करीबी से देखिएगा, इसके आप नोट्स बनाते चलिएगा कि क्या है। प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह लक्षण लिंग सहलंग कहलाता है। इसे आप ऐसे पढ़िएगा, मतलब प्राणियों में कुछ आनुवांशिक लक्षणों की वंशागत लिंग से संबंधित होती है, अतः इनका नियमन लिंग गुणसूत्रों द्वारा होता है। यह लक्षण लिंग सहलंग कहलाता है। अब इसकी वर्धांधता यानी कि विधियां देख लेते हैं हम। वर्धांधता, सॉरी कहने में थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वर्धांधता एवं हीमोफीलिया। वर्धांधता एवं हीमोफीलिया मनुष्य में लिंग सहलंग वंशागत द्वारा होने वाली वृद्धियां हैं। अगर कोई आपसे पूछ ले कि मनुष्य में होने वाली कितनी वृद्धियां, तो आप बताएंगे मनुष्य में होने वाली 2 वृद्धियां, एक है वर्धांधता और दूसरा है हीमोफीलिया। आशा करता हूँ यह प्रश्न आपको बहुत अच्छे तरीके से याद हो गया होगा। तो चलिए हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। दोस्तों हमारा अगला प्रश्न दिए क्या है, समयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी में से क्या तात्पर्य है? समयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी से क्या तात्पर्य है? यह प्रश्न 2015, 11, 10 और 6 में पूछा गया है। और यह भी जो प्रश्न पहले हम पढ़े थे, यह भी प्रश्न जैसा कि आपने देखा होगा, नोटिस किया होगा, सॉरी दिखाई नहीं दे रहा होगा, देखिए 2006 में, 8 में, 14 में, 17 में, 20 में, यह 5 साल से लगातार समझ लीजिए पूछ रहा है। और 2022 में, 2023 में भी यह दिख सकता है। तो आप इसे इम्पोर्टेंट जरूर लगा दीजिएगा। ठीक है, वीडियो नहीं आ पा रही थी क्योंकि लाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो गई थी। मोबाइल जो है मेरा थोड़ा ख़राब हो गया था फ़ोन, तो इसलिए वीडियो नहीं आ पा रही थी। तो चलिए हमारा दूसरा प्रश्न दिया क्या है, समयुग्मकी तथा विषमयुग्मकी में क्या तात्पर्य है? उत्तर देख लीजिए इसका। यह एक द्विगुणित अवस्था है। यह एक द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील समान होते हैं। क्या होते हैं? दोनों एलील समान होते हैं। जैसे कैपिटल टी, यानी कि इसे कैपिटल टी के लंबा बोलते हैं। ठीक है, लंबापन बोलते हैं इसे, लंबापन कैपिटल टी को। कैपिटल टी जहाँ आ जाए लंबापन इसे बोलते हैं। इसे आप ध्यान में रखिएगा। जब संकरण कराएंगे तब इसको आपको हम बताएंगे। कैपिटल टी जब किसी पादप में इकाई लक्षण के कारक जीन में समान होते हैं। जब किसी पादप में इकाई लक्षण के कारक जीन में समान होते हैं तो उसे समयुग्मकी कहते हैं। क्या कहते हैं? समयुग्मकी कहते हैं। जब इसके इकाई में जीन समान होते हैं उसे समयुग्मकी कहते हैं। तो चलिए विषमयुग्मकी जान लेते हैं किसे कहते हैं। विषमयुग्मकी हम कहते हैं
यह द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील असमान होते हैं। इसमें क्या थे, दोनों एलील समान रहते थे समयुग्मकी में, और विषम युग्मकी में दोनों एलील समान नहीं रहते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, यानी कि लंबा और बौना, लंबा और बौना, यह द्विगुणित अवस्था है जिसमें दोनों एलील असमान होते हैं। जैसे कैपिटल टी स्मॉल टी, इसमें कई कारक के इकाई के लक्षण जीन अप्रभावी वाले होते हैं। इसमें जो कई कारक होते हैं वह अप्रभावी लक्षण वाले होते हैं, जिसे विषम युग्मकी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं, विषम युग्मकी कहते हैं। तो आशा करता हूँ ये आपको आ गया होगा, याद हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो हम आगे चलते हैं। यह भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है हमारे लिए। एक संकरण किसे कहते हैं? बहुत लोगों ने पढ़ा है, अगर नहीं पढ़ा है तो अगर आपको शुरू से लेकर मतलब कि लास्ट तक आपको इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ पूरा थ्योरी चाहिए तो आप मुझे कमेंट जरूर करिएगा। ये एक संकरण किसे कहते हैं, ठीक है। यह 2015, 18 और 19 में पूछा गया प्रश्न है। तो एक संकरण किसे कहते हैं? जब एक समय में केवल एक तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण की वंशागत का अध्ययन किया जाता है। जब एक समय में केवल एक तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण का वंशागत में अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकरण कहते हैं। या तो हम ऐसे भी कर सकते हैं जिसमें केवल जीन के एक युग्म का क्रॉस कराया जाता है या संकरण अध्ययन किया जाता है, उसे एक संकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे लाल पुष्प पादप, क्या है, लाल पुष्प पादप तथा सफ़ेद पुष्प पादप के मध्य संकरण। जब लाल और सफ़ेद के मध्य संकरण कराएंगे तो वह एक संकरण हो जाएगा। क्या होगा, एक संकरण जीन होगा, ठीक है। अब हम आगे चलते हैं। अपने कितने हुए, हमारे 3 प्रश्न हो चुके हैं। कितने हुए, हमारे 3 प्रश्न हो गए। हम अपने चौथे प्रश्न पर चलते हैं, ठीक है। तो आशा करता हूँ ये आपको PDF आपको व्हाट्सएप ग्रुप में और टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगा। अगर नहीं जुड़े हैं तो कमेंट डिस्क्रिप्शन मेरा नंबर है, तो वहाँ पर मुझे मैसेज कर दीजिए व्हाट्सएप पर, हम आपको ज्वाइन कर लेंगे, ठीक है। और आते हैं हम अपने चौथे प्रश्न पर। द्विसंकरण किसे कहते हैं? यह 2007 में, 9 में, 14 में, 17 में, 19 में 5-6 साल से लगातार यह भी प्रश्न पूछा गया है। द्विसंकरण किसे कहते हैं? तो चलिए जान लेते हैं द्विसंकरण कहते किसे हैं। जब दो तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं। कितने लक्षण को? 2। जब 2, उसमें एक था, इसमें 2 है। जब दो तुलनात्मक अनुवांशिक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराते हैं तो इसे हम क्या कहते हैं? द्विसंकरण कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? द्विसंकरण कहते हैं, ठीक है। जैसे कि गोल व पीले बीज, ऐसे एक गोल हो जाएंगे, एक पीले बीज हो जाएंगे। जैसे कि ये पीला बीज हो गया, क्या हो गया? पीला हो गया, और एक गोल है। जब इसका संकरण कराएंगे, क्रॉस कराते हैं तो उसे द्विसंकर। जब इन दोनों को क्रॉस कराएंगे तो वह दो द्विसंकरण कहलाते हैं। जैसे हरे और झुर्रीदार बीज, ठीक है, हरे और झुर्रीदार बीज यह भी द्विसंकरण में आएंगे। तो चलिए हम अपने 5वें मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि संकर पूर्वज या प्रतीव संकरण कहते हैं। संकर पूर्वज या प्रतीव संकरण कहते हैं। प्रतीव संकरण आपको बहुत कम देखने को मिलेगा, संकर पूर्वज ज़्यादा देखने को मिलेगा। अगर आपके बोर्ड एग्जाम में प्रतीव संकरण आ जाए तो आपको डरना नहीं है। प्रतीव संकरण का मतलब होता है संकर पूर्वज संकरण, ठीक है। तो यहाँ यह प्रश्न 2011, 13, 17, 19 और 22 में भी पूछा गया है। कितने में? 22 में भी यह प्रश्न पूछा गया है। तो आशा करता हूँ यह प्रश्न बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आप सबके लिए। तो यहाँ पर हम उसका उत्तर जान लेते हैं। F1 पीढ़ी यानी कि पहली पीढ़ी में प्राप्त संतानों और उनके किसी भी एक जनक के बीच होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। जैसा कि मैंने कहा, प्रतीव संकर को संकर पूर्वज संकरण भी कहते हैं। देखिए यहाँ पर आ गया, F1 पीढ़ी में प्राप्त संतानों और उनके किसी भी एक जनक के बीच होने वाले संकरण को संकर पूर्वज संकरण कहते हैं। आशा करता हूँ ये आपको याद हो गया होगा, ठीक है। इसके जैसे उदाहरण देख लेते हैं। एक कैपिटल टी स्मॉल टी, अगर मल्टीपल इसका गुणा करेंगे, क्रॉस कराएंगे तो कैपिटल टी स्मॉल टी या कैपिटल टी स्मॉल टी या इंटू करेंगे कैपिटल टी। इसमें जब क्रॉस कराएंगे तो कुछ और, इसमें क्रॉस कराएंगे तो कुछ और मिलेगा, हमको प्राप्त होगा। तो अगली वीडियो में
हम आपको पूरा डिटेल में बताएंगे कैसे क्या संकरण होता है, कैसे क्रॉस कराते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जैसा कि मैंने बता दिया, तो आप इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद कर लीजिएगा और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको थ्योरी चाहिए तो आप मुझे इस नंबर पर मैसेज कर सकते हैं या कमेंट कर दीजिएगा, रिप्लाई आपको तुरंत मिलेगा, ठीक है। और आप मुझे अगर टेलीग्राम चैनल पर नहीं जुड़े हैं तो मैसेज करिए, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, लिंक है वहाँ पर ज्वाइन हो जाइए, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक है वहाँ पर भी ज्वाइन हो सकते हैं। तो चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। अगर आप क्लास 11th के हैं तो आपका वीडियो भी अपलोड हो चुका है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, फर्स्ट लेसन का फिजिक्स। तो आप मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप कौन से और किस राज्य से वीडियो देख रहे हैं। तो चलिए आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।